अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए उसको सिर्फ हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करनी होगी और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, जिसमें डेली 7 to 8 सिग्नल्स हम अपलोड करते हैं और माशाल्लाह एक्यूरेसी इस वक्त 98% से अबव जा रही है। तो बाकी आज हम फ़िलहाल जीबीपी जेपीवाई का क्या कहते हैं एनालिसिस करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कुछ 4-5 पेयर्स की वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा कि इनको कंटिन्यू रखें या क्लोज़ कर दें, बिकॉज़ इनके ऊपर इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं मिल रहा रिस्पांस। गोल्ड अगर ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला, 1-2 दिन और ट्राई करेंगे तो फिर हम वापस गोल्ड पे आ जाएंगे ओनली, अगर ज़्यादा वीडियोस पे रिस्पांस नहीं मिला तो हमें। तो वैसे आप भी कमेंट में बताइएगा कि क्या करना चाहिए। तो फ़िलहाल हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जीबीपी जेपीवाई क्या करने लगा है और इसमें क्या होने जा रहा है आगे। तो जीबीपी जेपीवाई अगर आप देखें ना, फ़िलहाल अपने टॉप हाई से रिजेक्ट होकर आ रहा है और पिछले काफ़ी सालों से ये इसका हाई रहा है। एक मिनट D1 के अंदर जाके देखते हैं कि जीबीपी जेपीवाई 2016 के बाद अब आया है इस हाई के ऊपर, 2015 के बाद अब आया इस हाई के ऊपर, तो काफ़ी हाई से रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ से सेल ढूंढनी है और क्या कहते हैं, बिकॉज़ इतनी हाई से सिर्फ सेल ही ढूंढी जाती है, मज़ीद बाय करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन रिट्रेसमेंट बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका हाई मार्क कर लेते हैं और हाई को देखें तो इसका हाई ये बनता है, ठीक है। ये जीबीपी जेपीवाई ने अपना हाई लगाया हुआ है एक, जहाँ से ये रिजेक्ट होकर आ रहा है और एक दफ़ा नहीं, इसने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा इस हाई से रिजेक्ट हुआ है। क्योंकि अगर आप ये देखें ना, H4 का टाइम फ्रेम है, H4 के अंदर ही इतनी दफ़ा ये रिजेक्ट हो गया है, इससे ऑलरेडी 6-7 दफ़ा रिजेक्ट हुआ है और नीचे आ रहा है। तो आगे देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर हैं हम, और H4 के अंदर अगर आप देखें तो जीबीपी यूएसडी मज़ीद लाजमी तौर पर अपनी कोई ट्रेंड लाइन पकड़ के चल रहा होगा और ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा होगा, जिस हिसाब से ये मूव कर रहा है। जी ये देखें, जीबीपी यूएसडी जो है अपनी बहुत ही अच्छी ट्रायंगल, यानी कि बहुत सॉलिड ट्रायंगल है। एक छोटा सा इसने दरमियान में ये फेक ब्रेकआउट सा देने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं दे पाई और मज़ीद ऊपर गई। तो जीबीपी जेपीवाई जो है, सॉरी जीबीपी यूएसडी मैंने पहले बोल दिया, जीबीपी जेपीवाई जो है अपनी एक ट्रेंड लाइन के अंदर काफ़ी देर से मूव कर रहा था, जो कि अब ब्रेकआउट हो चुका है, सही है। और ब्रेकआउट करने के बाद ये फ़िलहाल जो है अपने क्या कहते हैं एक लेवल के ऊपर खड़ा है, जो कि ये लेवल आप देखें तो इस लेवल से पहले भी एक दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है और मज़ीद दूसरी दफ़ा फिर इस लेवल के ऊपर ही आके खड़ा हुआ है जीबीपी जेपीवाई। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा लेवल है। तो अब देखें, अब दो सूरत हाल हो सकती हैं। जीबीपी जेपीवाई फ़िलहाल मेन तो सेल ही है, बिकॉज इसने H4 की काफ़ी सॉलिड ट्रायंगल है। H4 की वो ट्रायंगल है जो कि पिछले 2-4 महीनों से लगातार जीबीपी जेपीवाई उसके अंदर मूव कर रहा था, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो जीबीपी जेपीवाई जो है अब क्या कर सकता है मज़ीद, इसको हम नोटिस करते हैं, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई जो है इसने एक और पैटर्न भी बनाया हुआ है। अगर आप इसको दो किस्म का पैटर्न है, एक तो ये देखें ना, ये हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है। हेड एंड शोल्डर तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बना हुआ है, बिकॉज इसके दोनों शोल्डर्स एक ही लेवल के ऊपर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 100% सेल जाएगा। और अगर आप दूसरा पैटर्न देखें तो अगर आप इस वाले को छोड़ दें तो ये कप शेप भी बनी हुई है, ठीक है। तो सारे पैटर्न्स, जितने भी पैटर्न्स हैं, सारे इसको सेल ही बता रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये इसने अपना, ये देखें जो इसकी वो आ रही थी, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसको इसने ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद उसका रीटेस्ट भी हो चुका है। एक किस्म का इसे डबल रीटेस्ट किया है और लोगों को थोड़ा सा इसने ट्रैप किया है, यहाँ पे लोगों को बाय दिखा के लोगों ने यहाँ से बाय ली होगी यहाँ तक के लिए, लेकिन ये सेल आ गया है। तो अब क्या हो सकता है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक कि ये पैटर्न बन रहा है ना, और ये जो ये वाला पैटर्न है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट पैटर्न बन रहा है। तो इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि आपने इसकी ये सेल करनी है, लेकिन सेल अभी नहीं करनी। जैसे ही अपना ये लेवल इसको ब्रेकआउट करेगा
तो ये 100% कंफर्म सेल है। और सेल करने के बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपने फर्स्ट टारगेट मैं आपको हमेशा बताता हूँ 50-60 पिप लेने के बाद अपना जो TP1 है 50% ट्रेड क्लोज कर दिया करें। बाकी ट्रेड जो है आप टारगेट तक हिट कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ आता है वो ना गवाया करें। अच्छा, इसका अगर हम स्पॉट 2 देखें तो स्पॉट 2 बनता है इसका ये वाला, ठीक है। ये यहाँ तक इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। और लेकिन अगर आप ट्रायंगल पैटर्न को लेके चलें तो इसका 50% रिट्रेसमेंट लाजमी होना चाहिए। और 50% रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि ये लाजमी तौर पर अपने क्या कहते हैं इस लेवल तक आएगा। हमारा किधर चला गया, आई थिंक सो डिलीट हो गया, दोबारा लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और 50% रिट्रेसमेंट का मतलब है कि ये लाजमी तौर पर अपने इस लेवल तक आएगा, चाहे वो आज आए चाहे वो कल आए, लेकिन ये आएगा लाजमी, अपने लेवल को लाजमी रिट्रेस करेगा, चाहे अगले हफ्ते करे, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, हम यहाँ से सेल लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, हम सेल लगाएंगे। एक तो यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज का टेस्ट भी हो रहा है, तो एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से हल्का सा ऊपर ये जा सकता है और इस ट्रेंड लाइन को और लेवल को मर्जिंग डबल रीटेस्ट के तौर पर, यानी कि ट्रिपल अपना तीसरा रीटेस्ट करने जाए और मर्जिंग रीटेस्ट करे लेवल को और ट्रेंड लाइन को। और यहाँ से तो 100% सेल है आंखें बंद करके। लेकिन जहाँ तक हेड एंड शोल्डर की बात है, हेड एंड शोल्डर वैलिड जब होगा जब ये इसको ब्रेकआउट कर देगा। ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्ट करने के ऊपर जाए, वीक के साथ रीटेस्ट करे, हम सेल लेंगे। और अगर इसने अभी ब्रेकआउट कर दिया तो आपको मेरी सेल नज़र आएगी लाइव स्ट्रीम के ऊपर। मैं आपको पहले बता दूं, तो आप भी एक्टिव रहा करें, आप भी सेल लिया करें। मैं आपको एनालिसिस वीडियो देखा करें और सेल लिया करें। और हमारा थर्ड टारगेट ये होगा, ठीक है, सेकंड टारगेट ये होगा, फाइनल टारगेट हमारा ये है। और यहाँ तक मार्केट लाजमी आएगी, ये याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक लाजमी आएगी, इससे भी मज़ीद नीचे जाएगी, लेकिन ये लेवल हमारा कंफर्म है नीचे वाला 171.092 का। तो लेकिन 50 to 70% ट्रेड जो है आपने हमेशा क्लोज करनी होती है अपने उसके ऊपर, सबसे पहले अपने क्या कहते हैं टारगेट के ऊपर, ठीक है। हम सबसे पहले इसका जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसको मार्क कर लेते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, ये इसने हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, तो यहाँ से ये 90% कंफर्म है कि जाना तो इसने सेल में ही है। लेकिन अब ये कैसे सेल में जाएगी और किस वक्त जाएगी वो डिपेंड करता है, सही है। थोड़ा सा वाज़े नहीं हो रहा था इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो इसको लाजमी तौर पर यहाँ से नीचे जाना है। हम पाथ ड्रॉ कर देते हैं, 90% चांसेस यही हैं कि ये इसको ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन के ऊपर हम इसकी सेल ले लेंगे और यहाँ से इसका फर्स्ट टारगेट होगा और फाइनल टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी सूरत ये यहाँ से रिजेक्ट कर जाता है, बिकॉज एक स्पॉट एरिया है और फॉरेक्स मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो ये अपने इस लेवल को मर्जिंग रीटेस्ट करेगा और मर्जिंग रीटेस्ट करने के बाद अपने सेल का सफ़र जारी रखेगा। ये था GBP JPY का एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे और भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इस एनालिसिस से, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ है GBP JPY के अंदर। तो जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए उसको हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की भी ज्वाइन करनी होगी। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 7 to 8 सिग्नल्स अपलोड होते हैं और माशाल्लाह से एक्यूरेसी इस वक्त 98% से अबव जा रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।